नमस्कार मित्रों। सब कुछ हो चुका लेकिन बहस अभी जारी है और बहस ये लंबे अरसे तक जारी रहने वाली है, क्योंकि जो लोग इस बहस को जारी रखना चाहते हैं ना तो वो तर्क का आधार लेने को तैयार हैं, और जो उससे बिल्कुल एक तरफ हट के उसका पक्ष पोषण करना चाहते हैं उनको भी लगता है कि वो लोग अपनी आस्था से बंधे हैं, अपनी निजी धार्मिक आस्थाओं से बंधे हुए हैं, संस्कारों से बंधे हुए हैं। और दोनों तरफ से जो दलीलें हैं वो धीरे धीरे वो तीखी होती जा रही हैं, जो नहीं होना चाहिए था। एक लंबा मुकदमा चला, शताब्दियों तक चला, और उसके बाद जब चीज़ें सतह पे आ गई और उसके बाद न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी निर्णय दे दिया। उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अब उसमें जो नहीं इसका सम्मान कर रहे इस सारे समारोह का, उनकी एक ही दलील है कि संविधान हमें अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य की इजाज़त देता है, इसलिए हम लोग अपनी बात कह रहे हैं। बहरहाल ये लंबा अरसा तक ये चलेगा, लेकिन अब इसमें ये थोड़े से कुछ एक पहलू हैं जो जिनकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। मसलन एक पहलू ये भी है कि रामायण में करुणा का समावेश। अब ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बन सकता है। एक आपको छोटी सी मैं उदाहरण देता हूँ कि राक्षसियाँ अशोक वाटिका में बहुत तंग किया करती थी सीता को। सीता जी को बहुत तंग करती थी, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये चीज़ें रामायण में, रामचरितमानस में और अन्य सभी ग्रंथों में वर्णित है। लेकिन होता क्या था कि उतनी परेशानी के बावजूद सीता ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उनके सामने जो करुणा थी वो एक ही बात के लेकर थी कि ये जो कुछ करती हैं ये अपने जो दुष्ट शासक है उसके कहने पे करती हैं, ये निजी रूप से शायद ऐसा नहीं करना चाहती। एक करुणा की जो प्रवृत्ति है जो एक महिला में स्वाभाविक रूप से होती है वो उनमें भी थी। और जब हनुमान जी ने देखा अशोक वाटिका में घुसते समय दरख्तों पे चढ़ के कि वो किस तरह से यातनाएं दे रही हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। तो जब वो प्रकट हुए, नीचे आए वृक्ष से, सीता के चरणों में आए, सीता माता के अपनी, तो उन्होंने विशेष रूप से ये बात कही कि सीता बहुत प्रसन्न हुई कि तुमने इतने साहस से काम लिया और तुम संदेश लाए राम जी का मेरे लिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरी ज़िंदगी जो है और सुखद भविष्य में कट जाएगी, मुझे एक प्रेरणा मिल गई, ऊर्जा मिल गई। तो उन्होंने कहा कि अब सीता जी ने यह भी कहा कि तुम अपना कोई वरदान मुझसे मांगो। कहता वरदान बस एक ही दे दो, मैं इन दुष्ट राक्षसियों को ख़त्म करके जाना चाहता हूँ, मुझसे ये देखा नहीं जाता। उस वक्त सीता ने एक बात कही थी जो कई ग्रंथों में उसका वर्णन है, कई रामायणों में उसका वर्णन है। उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ करती हैं ये बेचारी हैं, ये करुणा की पात्र हैं, दया की पात्र हैं। ये जो भी करती हैं ये अपने अत्याचारी शासक के निर्देशों पर करती हैं। मूल रूप से शायद ये इतनी बुरी नहीं है। मेरे मन में इनके प्रति करुणा का भाव आता है, मेरे मन में आक्रोश नहीं आता, क्योंकि मैं इस बात को आत्मसात कर चुकी हूँ कि मेरे ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है वो सारा का सारा उसी अत्याचारी शासक के निर्देशों पर हो रहा है कि वो मुझे तोड़ना चाहता है, और ये उसके सिर्फ निर्देशों का पालन कर रही हैं। अगर ये पालन नहीं करेंगी तो इनको समाप्त कर दिया जाएगा, फिर नई राक्षसी यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये सिलसिला चलेगा। और कभी कभी वो सीता जी ने ये भी उसको कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि यही राक्षसियाँ जब भी अकेला समय मिलता है तो अपना दुखड़ा भी रो देती हैं, और मेरे मन में इनके प्रति और भी करुणा भाव जाग उठता है। तो मित्रों, करुणा जो है इस ग्रंथ पे, इस महाकाव्य में आपको हर पग पर नज़र आती है। कई बार ये करुणा शबरी के रूप में सामने आती है, कई बार ये करुणा वो खेवड़ के रूप में सामने आती है, कई बार ये करुणा वनवासियों के रूप में सामने आती है। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिनके संदर्भ में करुणा का जो भाव है वो ज़्यादा उजागर होता है। विभीषण के प्रति, सुग्रीव के प्रति और इन सब के प्रति जब करुणा का भाव है वो उन सबको करीब लाता है। तो मित्रों, कुछ एक सार्थक बातें भी हैं, सकारात्मक बातें भी हैं, हम उन पे चर्चा करें तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा। लेकिन अब ये बात अलग है कि हमें फुर्सत नहीं है अपने विवादों से और हम चाहते हैं किसी तरह से प्रासंगिक बने रहें, चर्चा में बने रहें, रेलेवेंट बने रहें। और रेलेवेंस के लिए कई बार
एक विरोधी तर्क को ज़्यादा उछालना पड़ता है। मित्रों, ये भी एक मनोवृत्ति है मानवीय, और इन्हें क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद।